In this RSM, let's talk about bicyclic compounds. Bicyclic compounds क्या होते हैं? वो compounds जिनमें दो rings हों, दो रिंग्स एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली दो रिंग्स हों। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं। जब दो रिंग्स हैं तो रिंग्स में कार्बन एटम हो गए, हाँ जी। तो अगर दोनों ऐसे रिंग्स हैं जिनमें एक भी कार्बन एटम कॉमन ना हो तो वो कहलाते हैं आइसोलेटेड रिंग्स। मतलब जैसे इस रिंग में ये 5 कार्बन है, इस रिंग में 6 कार्बन है, इस रिंग के कार्बनों के साथ कोई डायरेक्ट कॉमनैलिटी नहीं है, अलग रिंग्स हैं, तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड रिंग्स हैं। ये सीधे जुड़े होने चाहिए, दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन 0 कार्बन एटम कॉमन बिटवीन रिंग्स तो कहा जाएगा आइसोलेटेड रिंग्स। अगर दोनों रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन हो इस तरह से तो कहलाता है स्पाइरो कंपाउंड। और ये जो एटम है ये कहलाता है स्पाइरो एटम। वाह, इस तरह से बिल्कुल। और अगर दो कार्बन एटम्स कॉमन है रिंग के बीच में, जैसे आप देखिए दो रिंग्स हैं, एक और एक, दो रिंग्स, और यहां पर एक कार्बन और यहां दूसरा कार्बन, दो एटम्स ऐसे हैं, ये कार्बन ऐसे हैं जो इस रिंग में भी गिने जाएंगे और इसमें भी गिने जाएंगे, तो कॉमन कार्बन एटम्स दो हैं, तो ये कहलाएगा बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये आजू बाजू होना आवश्यक है? नॉट नेसेसरी। अगर आप देखेंगे तो ये आजू बाजू की बजाय थोड़ा दूर भी हो सकते थे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होता इस तरह से, तो यहां पर भी एक रिंग है और दूसरा रिंग है और दो कार्बन एटम्स कॉमन हैं बिल्कुल, और वो आजू बाजू नहीं भी है, तब भी ये क्या कहलाएगा? बाइसाइक्लो कंपाउंड। दोनों एग्जांपल्स किसके हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के।